नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज मंगलवार को हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कौन सी कम्युनिटी में कितनी मंदी तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल सकता है। जानकारों के मुताबिक आज वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिनमें आज हम मुनाफा कमा के चल सकते हैं, और सुबह के कारोबारी सत्र में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते हैं कि आज रूपा जी के अनुसार किस एग्री कम्युनिटी में क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे खाद्य तेलों से। तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन का जो अप्रैल वायदा है वो 5416 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बीते सत्र में हमने देखा था कि सोयाबीन का जो मार्च वायदा था उसमें 5500 का लेवल अचीव कर लिया था। तो अब आपको क्या लगता है कि सोयाबीन आने वाले दिनों में क्या लेवल दिखलाती हुई नजर आएगी? देखिए, सोयाबीन का अप्रैल वायदा एक बार फिर से मुझे लगता है कि तेजी पकड़ सकता है। और अभी जो है अप्रैल वायदा के अंदर 5500 से लेकर 5520 से 5560 के स्तर अभी संभव है मार्केट दिखला सकती है, क्योंकि एडिबल ऑयल पैक के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान है। बाजारों के अंदर जो भी डिप आती है उसमें शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए बाइंग का, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। अभी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, आगे और डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़ा बहुत बाजार जो है 1 से 2 हफ्ते के अंदर अभी और तेजी दिखा सकता है। जी, तो यानी कि सोयाबीन का जो अप्रैल वायदा है रूपा जी के अनुसार आने वाले दिनों में और तेजी दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। सोयाबीन के अप्रैल वायदे के अंदर आने वाले दिनों में 5560 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल में हमने बीते सत्र में देखा कि रिफाइंड सोया तेल का जो मार्च वायदा है उसमें 1307 का एक बार फिर से एक नया उच्चतम स्तर लगता हुआ नजर आया। वहीं से बात करें अगर अप्रैल वायदे की, तो अप्रैल वायदा इस वक्त 1294 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक मामूली सी तेजी के साथ। तो आपको क्या लगता है कि रिफाइंड सोया तेल में अभी कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, रिफाइंड में तो बहुत जबरदस्त तेजी आई है और अपने रिकॉर्ड हाई और डेली जी। बेसिस पर हम देख रहे हैं कि नए हाई छूता हुआ बाजार नजर आ रहा है। और अब ये तेजी थमने वाली दिखाई नहीं देती है। जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है और जिस तरीके से स्टॉकिस्ट इसके अंदर स्टॉकिस्ट बाइंग देखने को मिल रही है, उसका असर जो है सीधा कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ से लग रहा है कि बाजार जो है अप्रैल वायदा की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर में 1320 से लेकर 1340 तक के स्तर दिखा सकता है। अभी भी बाजार तेजी की तरफ है, लगातार बाइंग आती दिखाई दे रही है मंडियों के अंदर भी, और हाजिर बाजारों और के साथ साथ वायदा बाजारों में भी तेजी का ही रुझान बना हुआ है। तो 1320 अप्रैल वायदा 1320 से 1340 के स्तर छू सकता है। जी, तो यानी कि रूपा जी के अनुसार रिफाइंड सोया तेल का अप्रैल वायदा 1320 से लेकर 1340 का भी स्तर दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। रिफाइंड सोया तेल के अंदर रूपा जी के अनुसार एक बार फिर से नए उच्चतम स्तर लगते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं खाद्य तेलों की वो पॉजिटिव ही है, सकारात्मक खबरें निकल के सामने आ रही हैं, फंडामेंटल्स मजबूत हैं। ये से रूपा जी बात करें अगर मस्टर्ड सीड की, तो मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा देख रहे हैं कि 5800 के ऊपर अभी भी बना हुआ है, 1875 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मस्टर्ड सीड में अभी कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, मस्टर्ड सीड जो है अब 6000 के स्तर छू सकता है। मुझे लगता है कि आपको मार्च वायदा में भी ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो अप्रैल वायदा जो है 6000 से लेकर ऊपर 6200 तक जा सकता है। इसके अंदर भी अभी यहाँ से करंट लेवल से 200 पॉइंट से लेकर 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। सभी एडिबल ऑयल पैक की अगर हम बात करें तो सभी एडिबल ऑयल पैक में अभी भी तेजी का ही रुझान है। स्टॉप लॉसेस, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी आपको क्या लगता है कि जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं खाद्य तेलों में, क्या वो निचले स्तर पर खरीदारी करने के लिए सही है? देखिए, बीते इसमें खरीदारी जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से आपको नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म आप अपना आउटलुक लेकर इंट्राडे बेसिस पे 1 से 2 दिन का ट्रेडिंग आउटलुक लेकर आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। जी, यहीं से रूपा जी हमारे साथ शिव कुमार जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि सरसों में अभी जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो क्या रहेंगे, ये आपसे स्टॉप लॉस खरीदारी बिकवाली की रणनीति जानना चाह रहे हैं। देखिए, जहां तक सरसों की बात है अखिलेश, नीचे में आपको जो है आप जिस लेवल्स पर बाइंग करें वहां से 60 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो स्टॉप लॉस कट जाता है तो एक बार पोजीशन एग्जिट ले लीजिए। और अभी के लिए अगर आपको 5720 का स्टॉप लॉस आएगा, थोड़ा लंबा है, 5720 के स्टॉप लॉस के साथ आप 5800 के अराउंड अगर मिले तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं। और इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट रहेगा यहाँ से एक बार 6000 का स्तर सरसों छू सकती है। जी, तो यानी कि इमीडिएट
जो टारगेट रहेगा सरसों का वो 6000 का रहेगा। सरसों 6000 का भी स्तर दिखलाती हुई नजर आ सकती है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपने जो टारगेट दिया था कि बिनौला खल आने वाले दिनों में 2400 से लेकर 2500 का स्तर दिखलाता हुआ नजर आएगा, वो हमने बीते सत्र में देखा कि बिनौला खल का मार्च और अप्रैल वायदा दोनों ही वायदों के अंदर हमने देखा कि बिनौला खल 2400 के पार कारोबार करता हुआ नजर आया और अभी भी 2400 के ऊपर ही मेंटेन है। तो आपको क्या लगता है कि अब बिनौला खल 2500 के स्तर कब तक दिखलाता हुआ नजर आ सकता है? देखिए अखिलेश, बिनौला खल में लगातार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। जब 2260 रुपए के आसपास चल रहा था तब से हम कहते आ रहे हैं कि इसमें आप बाइंग कीजिए, जी आपको 2400 2450 से लेकर 2500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बाजार काफी सुस्त था और अब तेजी पकड़ता हुआ नजर आया और अभी भी तेजी इसके अंदर और बन सकती है। और 2500 का स्तर कोई बड़ी बात नहीं आपको इसी वीक में देखने को मिले। और अगर 2500 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो फिर से एक नई तेजी की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 2600 से 2800 का स्तर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इसमें बाइंग में ही रहना चाहिए। करंट लेवल्स पर बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क होगा, स्टॉप लॉस के साथ करें क्योंकि करेक्शन कभी भी आ सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। 2500 का टारगेट हो सकता है कि इसी वीक देखने को मिल जाए। जी, यानी कि बिनौला खल में तेजी का ही रुझान है, हो सकता है कि 2500 का जो स्तर है इस हफ्ते में ही देखने को मिल जाए। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने देखा कि बीते सत्र में हल्दी में एक शानदार तेजी देखने को मिली थी। हल्दी के अंदर काफी अच्छे स्तर देखने को मिले थे। वहीं बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में भी 4% की तेजी देखने को मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि अब मसालों का जो बाजार है वो कितना और तेजी की तरफ है? अखिलेश, बाजार मसालों में तेजी का ही रुझान है। जीरा अब 14,000 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ से देखिए, अगर 15,200 के ऊपर मार्केट रुक जाता है तो इमीडिएट टारगेट जो है आपको 16,000 तक देखने को मिल सकते हैं। तेजी का ही रुझान है। वहीं धनिया की बात करें तो 8500 का स्तर धनिया भी दिखा सकता है। और इसी के साथ हल्दी वापस से उन्हीं लेवल्स को टच करके अपना नया रिकॉर्ड बनाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि डिमांड अब निकलती हुई नजर आ रही है। वापस से मसालों की मांग जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है और सप्लाई कम है और डिमांड न केवल डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल लेवल्स पर भी एक्सपोर्ट डिमांड्स भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो इसलिए बाजारों के अंदर तेजी बनी है और आगे ये तेजी अब कंटिन्यूशन में ही रह सकती है। तो मुझे लगता है कि मसालों के अंदर तो जिस दिन भी आपको डिप मिले उस दिन आपको बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। जी, तो यानी कि मसालों के अंदर रूपा जी के अनुसार जिस दिन भी आपको निचले स्तर देखने को मिलते हैं, निचले स्तर दिखते हैं, डिप मिलती है, उस दिन आप मसालों के अंदर खरीदारी की रणनीति बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि रूपा जी के अनुसार मसालों में एक जबरदस्त तेजी का ही ट्रेंड बना हुआ है और मसाले आने वाले दिनों में एक नया उच्चतम स्तर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं मीठू साहू जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। ये चने का रुझान जानना चाह रहे हैं कि चने की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में कितनी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, चना भी अब यहाँ से तेज है अखिलेश। आगे अप्रैल ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि चने के अंदर तेजी ही रहेगी। तो अप्रैल वायदा के अंदर डिप पर खरीदारी कर सकते हैं और चना जो है वापस मुझे लगता है कि अब तेजी की तरफ लौट चुका है और 6,000 के स्तर चना भी कभी भी छूता हुआ नजर आ सकता है। जी, रूपा जी, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन वो कमोडिटीज कौन सी रहेंगी जिनमें आज निवेश करके चला जा सकता है और मुनाफा कमाया जा सकता है? देखिए, मसालों के अंदर आप खरीदारी कीजिए। आज मसाले अच्छा मुनाफा देते हुए नजर आ सकते हैं और कॉटन ऑयल सीड केक इसमें भी खरीदारी कीजिए। ये 2500 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, रूपा जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा। दर्शक जुड़े हैं विकी जैन जी, जिनका सवाल आ रहा है कि कौन सी कमोडिटी है जिसमें स्टॉक करके चलने से फायदा मिल सकता है? देखिए, अब ऑलरेडी मार्केट ऊपर हो चुका है। स्टॉक करने की जहां तक बात है अखिलेश, हम लगातार बताते आए थे कि कॉटन के अंदर आप स्टॉक कर सकते हैं, मसाले आप स्टॉक करके चल सकते हैं। ऑलरेडी इनमें तेजी आ चुकी है और अब यहाँ से और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। इन चीजों के अंदर अभी तेजी का रुझान बन सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज मसालों में और बिनौला खल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ये दो कमोडिटीज ऐसी हैं जिनमें अब आगे तेजी का ही रुझान है। इन कमोडिटीज के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। दर्शक जुड़े हमारे साथ, आइए उनसे सवाल जान लेते हैं। दीपक कुमार जी हैं, जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है कि बिनौला खल 2500 तक कब हो पाएगा। दीपक जी, बिनौला खल 2400 के लेवल के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मार्च वायदा और अप्रैल वायदा दोनों ही 2400 के ऊपर अब कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2400 के ऊपर कितने दिनों तक सस्टेन रहते हैं। अगर 2400 के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब होता है बिनौला खल, तो बिनौला खल के अंदर हो सकता है कि इसी कारोबारी सप्ताह 2500 तक के भी लेवल्स दिखते हुए नजर आए। बिनौला खल इस कारोबारी सप्ताह भी 2500 के लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है।
आपको बता दें कि सप्लाई बिनौला खल की टाइट देखने को मिल रही है और कपास की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, कपास की जो निर्यात मांग है, वो उसमें एक फिर से एक बार तेजी देखने को मिली है। कपास की जो निर्यात मांग है भारतीय कपास की, वो लगातार बढ़ ही रही है, क्योंकि जो भारतीय कपास है वो बाकी देशों के कपास के मुकाबले सस्ता है। भारत अच्छे डिस्काउंट ऑफर करता है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कपास की कीमतों में तेजी का असर बिनौला खल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिनौला खल की एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी निकल के सामने आ रही है, पशु चारे की भी डिमांड निकल के सामने आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है। बिनौला खल की जो सप्लाई है वो थोड़ी टाइट देखने को मिली है, थोड़ी कम देखने को मिल रही है और डिमांड ज्यादा है। ये सप्लाई और डिमांड फैक्टर के चलते हम देख रहे हैं कि बिनौला खल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। और अगर बिनौला खल 2500 के ऊपर लेवल दिखा देता है कि बिनौला खल 2500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो वहां से फिर 2600-2700 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बिनौला खल और कपास के अंदर यानी कि कॉटन के अंदर, दोनों ही कमोडिटी के अंदर तेजी का ही रुझान है। आकाश जी जुड़े हैं, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहे हैं कि चना 5300। आकाश जी, अभी जो जानकार टारगेट दे रहे हैं वो 5200 का दे रहे हैं। चने के अंदर आने वाले दिनों में 5200 का लेवल देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल में आवकों का प्रेशर देखने को मिलेगा चने की कीमतों के ऊपर, लेकिन आवक फिर एक बार फिर से नीचे, चने में एक निचले स्तर से एक बार फिर से रिकवरी बनती हुई नजर आएगी और चने की जो कीमतें हैं वो 5200 का स्तर भी दिखलाती हुई नजर आ सकती है। चने की कीमतों में आने वाले दिनों में तेजी ही देखने को मिल सकती है। चने की कीमतों में तेजी का ही रुझान है और चने की कीमतों में जो तेजी देखने को मिल रही है उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, जिनमें से एक है कि खराब मौसम की वजह से फसलों का खराब होना। यानी कि अगर बात करें अगर ईस्ट मध्य प्रदेश की, तो वहां पर ओलावृष्टि और बर्फ और भारी बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चने की जो फसलें हैं वहां पर जो कटाई के लिए तैयार थी, बिल्कुल खेतों में खड़ी हुई थी फसलें, वो खराब होती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से चने की कीमतों पर भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चने की कीमतें, चने का जो उत्पादन है, चने का जो रकबा है इस साल बड़ा है, लेकिन फसलें भी खराब हुई हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि चने की कीमतों में तेजी का रुझान है। और जहां पे रकबा बड़ा है इस साल, जानकारों के अनुसार रकबे के साथ साथ जो कंजप्शन है चने की, जो खपत है, वो भी बढ़ने का ही अनुमान है। और अब जैसे त्योहारी सीजन, त्योहारी मांग, चने को त्योहारी मांग का भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि अब होली आएगी, फिर नवरात्रे हैं, फिर रमजान आएंगे, तो इसकी वजह से हम देखेंगे चना की जो कीमतें हैं वो तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ सकती है। चने के साथ साथ काबुली चने के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आएंगी। खाड़ी देशों से काबुली चने की एक निर्यात मांग निकल के सामने आ सकती है रमजान के महीने के अंदर। आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। जीतू चौधरी जी जुड़े हैं, जिनका सवाल धनिया को लेकर आ रहे हैं। धनिया क्या एनसीडीएक्स में 8000 हो सकता है? हाँ जीतू जी, धनिया आने वाले दिनों में 8000 का स्तर दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। धनिया की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। धनिया की जो निर्यात मांग है वो लगातार बढ़ रही है। फसलें खराब हुई हैं और हाजिर के अंदर इतना स्टॉक नहीं है धनिया का जो पूरी डिमांड को कवर अप कर पाए। इसकी वजह से हम देख रहे हैं धनिया में तेजी देखने को मिल रही है। और बीते सत्र में भी हमने देखा था कि धनिया में 4% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। वहीं रूपा जी ने भी बिल्कुल अभी भी बताया कि धनिया हो, चाहे हल्दी हो, चाहे जीरा हो, आपको डिप पे खरीदारी करके चलना है। आने वाले दिनों में तीनों ही मसाला कमोडिटी एक नया उच्चतम स्तर दिखलाती हुई नजर आ सकती हैं। मीठू साहू जी जुड़े हैं, जिनका सवाल चना बेसन का लेकर आए। चना बेसन के बारे में बताएं। ये चने की कीमतों में तेजी का ही रुझान है और जहां पे अब खपत बढ़ेगी, त्योहारी मांग निकल के सामने आएगी, उसमें बेसन की भी खपत बढ़ेगी, जिसकी वजह से चने की कीमतों पर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो चने की कीमतों में आगे तेजी ही देखने को मिल सकती है। अभिषेक साहू जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। सोयाबीन 6000 कब होगा? अभिषेक जी, आपको बताना चाहूंगा कि सोयाबीन को लेकर जानकार जो अभी इमीडिएट टारगेट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 5600 का, कि सोयाबीन अभी हाल फिलहाल में 5600 का टारगेट दिखलाती हुई नजर आ सकती है। बीते सत्र में हमने देखा कि सोयाबीन का जो मार्च वायदा था वो 5500 के घरों में कारोबार करता हुआ नजर आया था, 5500 पर बंद होता हुआ नजर आया था। और वहीं जिस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजार से खबरें जो निकल के सामने आ रही हैं, जैसे बात करें अगर ब्राजील और अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में ज्यादा सूखा पड़ने के कारण सोयाबीन की जो फसलें हैं वो काफी ज्यादा झुलस गई हैं, जिसकी वजह से अर्जेंटीना का जो उत्पादन है सोयाबीन का वो प्रभावित हुआ है। वहीं बात करें अगर ब्राजील की, तो ब्राजील में भी तेज बारिश के चलते सोयाबीन का जो उत्पादन है प्रभावित हुआ है। प्लस ब्राजील जिन जिन जगहों पर अपनी सप्लाई भेजता था सोयाबीन की, वो खराब मौसम के चलते नहीं बेच पाया है। तो अर्जेंटीना और ब्राजील जो दोनों ही देश सोयाबीन के उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक हैं, वही दोनों देश बाकी जगहों पर अपनी सोयाबीन की जो फसलें हैं नहीं दे पा रहे हैं, अपनी सोयाबीन की जो सप्लाई है नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि भारत की में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। और सोयाबीन की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में अभी और तेजी दिखलाती हुई नजर आ सकती है। जो इमीडिएट लेवल रहेगा वो अभी फिलहाल 5600 का है।
सादिक मोमिन जी जुड़े हैं, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है कि सीपीयू में अभी क्या करके चलना सही रहेगा। सादिक जी, आपको बता दें कि सीपीयू की कीमतों में अभी तेजी का ही रुझान है। दरअसल सीपीयू के जो मुख्य उत्पादक देश हैं, जैसे कि बात करें अगर मलेशिया और इंडोनेशिया, वहां पे कोरोना काल में क्रूड पाम की जो फसलें हैं वो कोरोना के चलते प्रभावित हुई थी। वहां पे फसलों पर ध्यान नहीं दिया जा सका था, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सप्लाई टाइट देखने को मिल रही है और वहां पे एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, जिससे कि वहां पे जो माल ढुलाई लागत है वो भी बढ़ती हुई नजर आई है। प्लस बजट 2021 में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है सीपीओ की, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सीपीओ की जो आयात निर्यात है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सीपीओ की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ रही है और क्रूड में भी जो तेजी बनी थी उसका भी असर सीपीओ की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आया है। सवाल ले लेते हैं, शिव कुमार जी जुड़े हैं, जिनका सवाल मेंथा ऑयल को लेकर आया है। शिव कुमार जी, आपको बता दूं कि मेंथा ऑयल में गिरावट ही देखने को मिल रही है। मेंथा ऑयल का जो इस्तेमाल है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, दवाइयों की इंडस्ट्री जो होती है, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज में यूज किया जाता है मेंथा ऑयल को, लेकिन इन इंडस्ट्रीज की तरफ से मेंथा ऑयल की जो डिमांड है इतनी निकल के सामने नहीं आ रही है, बहुत ही कम डिमांड देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेंथा ऑयल का जो बाजार है वो एक गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेंथा ऑयल का बाजार जैसे ही नीचे जाता है फिर वहां से एक रिकवरी देखने को मिल जाती है, लेकिन जो रिकवरी देखने को मिलती है वो निचले स्तर पर खरीदारी होती है। एज सच मेंथा की कोई हाल फिलहाल में ज्यादा डिमांड निकल के सामने नहीं आ रही है। ताराचंद गांधी जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ग्वार सीड में क्या करें। ताराचंद जी, ग्वारगम और ग्वार सीड की बात करें तो ग्वारगम और ग्वार सीड में कोई ज्यादा खास तेज मंदी देखने को नहीं मिली है। क्रूड बीच में जो तेज हुआ था उसका असर ग्वार की कीमतों पर बेशक ही पड़ता हुआ नजर आया हो। बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर तेजी ही देखने को मिली थी, लेकिन ग्वारगम और ग्वार सीड अभी भी हाल फिलहाल में एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते हुए नजर आ सकते हैं। कोई ज्यादा खास तेज मंदी तेजी का रुझान ग्वारगम और ग्वार सीड के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। रेवा शंकर जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल काबुली चने को लेकर आ रहा है। काबुली चने में कैसा रुझान देखने को मिल रहा है। रेवा शंकर जी, आपको बता दूं कि चने के साथ साथ काबुली चने की कीमतों पर भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। काबुली चने की भी कीमतें तेजी के ही साथ हैं, विदेशों से मांग निकल के सामने आ रही है भारतीय काबुली चने की, और अब रमजान का महीना शुरू हो जाएगा तब हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट डिमांड भी काबुली चने की निकल के सामने आएगी। तो चना और काबुली चना दोनों ही अभी हाल फिलहाल में तेजी ही देखने को मिल सकती है। प्रकाश पवार जी हैं, जिनका सवाल हल्दी को लेकर आ रहा है। हल्दी का टारगेट क्या होगा, हल्दी का बताइए। प्रकाश जी, हल्दी के अंदर तेजी का ही रुझान है। बीते सत्र में हमने देखा था कि हल्दी की कीमतें 4% की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आई थी। हाल फिलहाल में हल्दी के जो फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हल्दी की जो खपत है कोरोना काल में बढ़ी है, निर्यात मांग जोरों पर है, हाजिर मंडियों में इतना स्टॉक है नहीं, और जो फसलें जो उत्पादन है हल्दी का वो भी कम ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि हल्दी की जो फसलें हैं वो खराब होती हुई नजर आई हैं। और अभी भी जिस हिसाब से कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कोरोना के जो मामले निकल के सामने आ रहे हैं उनमें एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हल्दी की कीमतों में अभी तेजी का ही रुझान है और हल्दी एक बार फिर से 9000 के ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। हल्दी के अंदर अभी तेजी देखने को एक बार फिर से हम देख पाएंगे। और सवाल ले लेते हैं, बाकी सवाल अभी बिनौला खल को लेकर आ रहे हैं। टिंकू गुप्ता जी, बिनौला खल 2700 का लेवल कब तक आ सकता है। जी, बिनौला खल के अंदर अभी हाल फिलहाल में जो इमीडिएट टारगेट दिया है जानकारों ने वो 2500 का दिया है। पहले बिनौला खल 2500 के टारगेट अचीव करेगा, वहां पे उसको फिर 2500 के टारगेट पर टेस्ट किया जाएगा। बिनौला खल अगर 2500 के ऊपर सस्टेन रहता है तो फिर बिनौला खल के अंदर 2600-2700 का लेवल देखने को मिलेगा। एकदम से बिनौला खल 2700 का लेवल नहीं दिखाएगा। अभी हाल फिलहाल में बिनौला खल 2400 के ऊपर है, पहले 2500 के लेवल को कवर अप करेगा, उसके बाद ही उसके अंदर तेजी ही देखने को मिलेगी। कपास को लेकर सवाल आया है धर्मेंद्र पटवारिया जी का कि नरमा 7000 कब तक देखने को मिल सकती है। धर्मेंद्र जी, आपको बता दूं कि नरमा कपास के अंदर तेजी का ही रुझान है। जानकार लगातार यही बताते सामने आ रहे हैं कि कपास और कपास खली दोनों की कीमतों के अंदर तेजी का ही रुझान है। कपास की जो निर्यात मांग है, भारतीय कॉटन, भारतीय कपास की जो निर्यात मांग है वो इस समय जोरों पर है। भारतीय कपास की जो निर्यात मांग है उसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि कॉटन की जो एक्सपोर्ट है वो 60 लाख, कॉटन की जो निर्यात मांग है वो 60 लाख बेल तक यानी 60 लाख गांठ तक हो सकती है इस सीजन में, ऐसा अनुमान लगाया गया है CAI के द्वारा, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और कॉटन का और
कपास का जो उत्पादन है वो भी कम ही थोड़ा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में तेजी का ही रुझान है। और अब जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं, गर्मियों के अंदर कॉटन की जो खपत है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉटन गर्मियों के अंदर लोग कॉटन के कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, सूती कपड़े पहनेंगे, कॉटन के कपड़े पहनेंगे, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कॉटन की कीमतों में एक तेजी देखने को मिलेगी, खपत बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम है, निर्यात मांग ज्यादा है। इन्हीं सभी फंडामेंटल्स फैक्टर्स के मद्देनजर कपास की कीमतों में तेजी ही देखने को मिलेगी। और कपास के साथ साथ जो नर्मक कपास है उसके अंदर भी 6500 से लेकर 7000 तक के भी लेवल्स बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का में बस इतना ही, कहीं जाइएगा वहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ये बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।